क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो कुछ लोग इतना डर क्यों जाते हैं? कहीं मंदिर की घंटियां रुक जाती हैं तो कई लोग पानी तक नहीं पीते और कई जगह एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। और इस सब के पीछे छुपे हैं दो रहस्यमयी ग्रह, राहु और केतु। ना इनका शरीर है, ना रूप पर इनका प्रभाव इतना गहरा है कि राजा हो या फकीर, सब पर इनका असर पड़ता है। आज हम समझेंगे राहु और केतु का असली रहस्य। कौन थे ये? इनका जन्म कैसे हुआ? क्या यह सच में छाया ग्रह है? और इनका संबंध हमारे कर्मों, इच्छाओं और मुक्ति से कैसे होता है? चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो अमृत, माया और मोक्ष तीनों से जुड़ी हुई है। यह कहानी शुरू होती है प्राचीन युग में, जब देवता और असुर अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे। एक तरफ देवसेना तो दूसरी तरफ असुर सेना। देव और असुरों ने समुद्र को घुमाने के लिए मंदराचल पर्वत को बीच में रखा और वासुकी नाग को उसके चारों तरफ रस्सी की तरह लपेट लिया। जब मथन शुरू हुआ तो पहले निकला विष, जो इतना जहरीला था कि सारे लोग कांप उठे। तब शिव ने उस विष को पी लिया और तब उनका कंठ नीला हो गया था। इसी से उन्हें नाम मिल गया, नीलकंठ। और फिर जब अमृत निकला, सब असुर उसके लिए लालची बन गए। विष्णु ने देखा कि अगर असुरों के हाथ अमृत लग गया तो अधर्म जीत जाएगा, तो उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। देव और असुर मोहिनी से मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत बांटूंगी, पर जो क्रम बताऊंगी उसी क्रम में अमृत मिलेगा। सब मान गए। लेकिन एक असुर था, स्वरभानु। वो चालाक था और वो जानता था कि मोहिनी कोई आम स्त्री नहीं है। स्वराणु ने देवताओं का रूप धारण किया और सूर्य और चंद्र के बीच जाकर बैठ गया। जब मोहिनी ने अमृत बांटा, स्वरभानु ने भी एक घूंट पी लिया। लेकिन तभी सूर्य और चंद्र ने विष्णु को बताया कि यह असुर है। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और उसका सिर अलग कर दिया, पर अमृत गले तक जा चुका था। इसलिए ना सिर मरा ना शरीर, और फिर सिर बना राहु और शरीर बन गया केतु, और दोनों अमर हो गए। तब से राहु और केतु सूर्य और चंद्र के पीछे पड़े रहते हैं, और जब भी वो सूरज और चंद्र को पकड़ लेते हैं तब ग्रहण होता है। यह था उनका बदला और उनका अमर श्राप। राहु वह सिर है जिसके पास शरीर नहीं पर भूख अनंत है, और केतु वो शरीर जिसके पास सिर नहीं पर ज्ञान और वैराग्य की आग जलती है। अब अगर हम इस कहानी को साइंस के नजरिए से देखें तो राहु और केतु कोई फिजिकल प्लेनेट नहीं है। ये लूनार नोड्स हैं, वो दो पॉइंट्स जहां चंद्रमा का और ऑर्बिट सूर्य के पार्ट को काट देता है। अपर पॉइंट को राहु यानी नॉर्थ नोड कहते हैं और लोअर पॉइंट को केतु यानी साउथ नोड कहते हैं। जब सूर्य, चंद्र और धरती इन नोड्स के करीब आते हैं तब एक्लिप्स क्रिएट होता है। मतलब जब सूर्य को राहु निगलने आता है, वो एक्चुअली मून की शैडो होती है। और सोचो, 5000 साल पहले भी लोग इस मूवमेंट को इतनी एक्यूरेसी से समझ गए थे। यही तो वैदिक एस्ट्रोनॉमी का कमाल है। हर 18 साल में राहु और केतु पूरे जोडियाक का एक चक्कर लगा लेते हैं, और हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जिसे नोडल रिटर्न कहते हैं, जब ये दोनों वापस वही जगह पर आ जाते हैं जहां जन्म के वक्त थे। यह समय एक बड़े टर्निंग पॉइंट का होता है, जहां पुरानी सोच, पुरानी आदतें टूट जाती हैं और जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ने लगती है। राहु और केतु सिर्फ सेलेस्टियल पॉइंट्स नहीं, यह हमारे अंदर के दो एक्सट्रीम फोर्सेस भी है। राहु रिप्रेजेंट करता है इच्छा यानी डिजायर, भोग यानी मटेरियल परस्यूट, और माया यानी इल्यूजन्स। वो हमेशा चाहता है और पावर और फेम, प्लेजर, टेक्नोलॉजी, फॉरेन लैंड्स, सब कुछ चाहिए उसको, और अभी चाहिए। पर जब राहु ज्यादा स्ट्रांग हो जाए ना, तो वह व्यक्ति को रेस्टलेस भी कर देता है। चाहे सब कुछ मिल जाए फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। दूसरी तरफ केतु डिटैचमेंट का प्रतिनिधि है। वो कहता है कि सब भ्रम है, जो तू ढूंढ रहा है वो तुझ में ही है। वो सब कुछ छुड़ा देता है ताकि तुम अपनी आत्मा को पहचान सको। यानी राहु और केतु दोनों एक जर्नी के दो एंड्स हैं। एक तरफ भोग है तो दूसरी तरफ मोक्ष है, और हम सब इंसान इन दोनों के बीच चल रहे हैं। सोचो, राहु बिना केतु के अधूरा है। सिर्फ चाह रखोगे तो जिंदगी भर ढूंढते रह जाओगे, पर कभी सुकून नहीं मिलेगा, और सिर्फ त्याग रखोगे तो जिंदगी का रंग ही चला जाएगा। दोनों का बैलेंस ही जीने की कला है। वैदिक ज्योतिष कहते हैं कि राहु और केतु भी नवग्रह का पार्ट है। उनकी अपनी दृष्टि, अपने योग और अपनी दशा होती है। राहु दशा, जो यूजुअली 18 साल तक चलती है, यह पीरियड जिंदगी का सबसे इंटेंस फेस होता है। फॉरेन ट्रेवल, नई आइडेंटिटी, अनएक्सपेक्टेड फेम या कभी कभी डाउनफॉल। वह तुम्हें दुनिया के सबसे ऊपर ले जा सकता है या बिल्कुल नीचे गिरा सकता है।
वही केतु दशा 7 साल की होती है जो सब कुछ छुड़ा देती है, पर जब सब छूट जाता है तब असली ग्रोथ होती है। लोग इस पीरियड में स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और ट्रुथ के रास्ते पर बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि राहु जहां जिंदगी में तुम्हें धक्का देता है, नए अनुभव, नए सबक बताता है, दूसरी तरफ केतु तुम्हें सब सिखा देता है, पर उसे छोड़कर तुम्हें आगे बढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में राहु 10वें हाउस में है तो करियर और सक्सेस तुम्हारा पार्ट है, और केतु 4th हाउस में है तो तुम्हें कंफर्ट जोन से निकलकर दुनिया देखनी है। पर अगर राहु 7th हाउस में हो तो रिलेशनशिप्स तुम्हें टेस्ट करेंगे, और केतु 1st हाउस में हो तो आइडेंटिटी क्राइसिस भी आ सकता है। ये सब मिलकर तुम्हारे कर्मों की और तुम्हारे एवोल्यूशन की कहानी बताते हैं। अगर आप नोटिस करो तो दुनिया के कई मशहूर लोगों के चार्ट्स में राहु बहुत स्ट्रांग होता है। पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, इन्वेंटर्स, सब में राहु की एनर्जी होती है। वो एक तरह का मैग्नेट देता है जो लोगों को अट्रैक्ट करने की शक्ति देता है, लेकिन जब वो शक्ति बैलेंस नहीं होती तब स्कैंडल्स, एडिक्शंस या डिप्रेशन आ जाता है। केतु स्ट्रांग हो तो इंसान डिटच्ड सा होता है, जैसे सेंट्स, फिलोसोफर्स, मिस्टेक्स। उन्हें दुनिया का दाम नहीं चाहिए, उन्हें बस सच चाहिए। और इसीलिए ज्योतिष कहता है कि राहु और केतु तुम्हें एक्सट्रीम्स में ले जाते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य तुम्हें बैलेंस सिखाना होता है। हमारे देश में ग्रहण के समय कई परंपराएं होती हैं। लोग स्नान करते हैं, मंत्र जपते हैं और भोग त्याग करते हैं। और राहु और केतु के लिए मंत्राएं भी हैं। ओम राहवे नमः और ओम केतुवे नमः। कुछ लोग गुमेट यानी हसनाइट और लेसुनिया यानी कैट साइज जैसे स्टोन्स भी पहनते हैं, पर याद रखिए यह तभी पहना जाता है जब एक क्वालिफाइड ज्योतिष आपको सलाह दे। सबसे बड़ा उपाय है अवेयरनेस। जितना ज्यादा आप अपनी इच्छाओं और अटैचमेंट्स को समझोगे, उतना राहु और केतु आपके मित्र बन जाएंगे। इंटरेस्टिंगली, यह कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में भी एक ड्रैगन सूर्य को निगलता है, और अरेबिक सिस्टम में भी नोट्स को रस उल जनुब और रसल शमल कहा गया है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यह ड्रैग्स हेड और ड्रैग्स टेल के नाम से जाने जाते हैं। हर जगह सिंबलिज्म एक ही है, डिजायर और डिटचमेंट, क्रिएशन और डिसोल्यूशन। ह्यूमन साइकी हर सभ्यता में एक ही कहानी लिखती है। अगर हम अपने अंदर झांकें तो राहु और केतु हमारे ही अंदर हैं। राहु हमारी छुपी हुई इच्छा है जो कहती है मैं सब पाना चाहता हूं, और केतु वो आवाज है जो कहती है मैं सिर्फ अपने अस्तित्व को समझना चाहता हूं। लाइफ इन दोनों के बीच ही तो है। कभी हम राहु बन जाते हैं दुनिया की दौड़ में भागते हुए, और कभी केतु सब कुछ छोड़कर शांति ढूंढते हुए। पर असली ज्ञान तब आता है जब हम दोनों को समझ लेते हैं। डिजायर्स भी जरूरी है और डिटचमेंट भी। यही समझ इंसान को कंप्लीट बनाती है। तो जब अगला ग्रहण आए तब सूर्य या चंद्र के पीछे छुपने से पहले थोड़ा रुकना और सोचना कि यह ग्रहण तुम्हारे अंदर भी होता है। जब राहु तुम्हें माया की ओर खींचता है और केतु तुम्हें अंदर की ओर। राहु और केतु सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के सिंबल्स नहीं है, यह हमारी कहानी है। हम सब राहु के रास्ते पर सीख रहे हैं और केतु के रास्ते पर छोड़ रहे हैं, और यह दोनों मिलकर हमारे कर्मों का चक्र चलाते हैं। तो जब भी जिंदगी में कुछ गलत, कुछ अजीब या कुछ नया हो, उस पर रिएक्ट मत करना, बस ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। शायद यह राहु तुम्हें कुछ सिखा रहा है या केतु तुमसे कुछ छुड़वा रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से आपकी लाइफ ज्यादा राहु के कंट्रोल में है या केतु के। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए।